हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने आज अपने विधानसभा क्षेत्र लाडवा के गांव किशनपुरा में पहुंचकर जनसंवाद के तहत ग्रामीणों की समस्याओं को सुना। वहीं गांव के सरपंच द्वारा गांव की विभिन्न मांगों पर मुख्यमंत्री नायब सैनी ने ग्रामीणों को आश्वासन देते हुए कहा कि जल्द सभी मांगों को पूरा किया जाएगा। सीएम नायब सैनी ने गाँव किशनपुरा के विकास को लेकर 21 लाख रुपये देने की घोषणा की। गाँव किशनपुरा में पहुँचने पर जहां मुख्यमंत्री नायब सैनी ने ग्रामीणों के बीच बैठकर उनकी समस्याएं सुनकर जल्द ही समस्याओं के समाधान को लेकर दिशा निर्देश दिए और गांव किशनपुरा के सामुदायिक केंद्र के परिसर में नीम का पौधा भी अपने हाथों से लगाया। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने गांव किशनपुरा में ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि उन्हें अपनी समस्याओं के लिए इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री स्वयं उनके लिए उनके गाँव में आए हैं। सीएम सैनी ने कहा, अगर ग्रामीणों को कोई बड़ी समस्या है तो वह चंडीगढ़ आकर भी उनसे मुलाकात कर सकते हैं, वरना कुरुक्षेत्र में मुख्यमंत्री कार्यालय में बैठकर अपनी समस्याओं का समाधान करवा सकते हैं। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि आज का दिन काला अध्याय का दिन है। आज से 50 वर्ष पूर्व कांग्रेस की सरकार ने इमरजेंसी लगाई थी। गाँव के बुजुर्ग उन बातों को सुनकर सिहर जाते हैं। इस मौके पर गांव किशनपुरा के सरपंच ने 15 समस्याएं मुख्यमंत्री के सामने रखी, जिन सभी समस्याओं का मुख्यमंत्री नायब सैनी ने समाधान करवाने का आश्वासन दिया। आज मुख्यमंत्री नायब सैनी लाडवा विधानसभा के 5 गांव किशनपुरा, गिरधारपुर, बन, बहलोलपुर और जालखेड़ी का दौरा करने पहुंचे और जन समस्याएं सुनी। अगर यानी कुरुक्षेत्र की कोई आपकी प्रमाण है तो इसकी मौत में बैठे हैं तो ये है कि 15 मांगे यहाँ जो गाँव की समस्या है उनको पूरा करवाने की। वैसे पीछे भी क्योंकि समय का मेरे पास अभाव रहता है और समय के अभाव के कारण जितना समय में देना चाहता हूँ उतना समय नहीं निकल पाता। फिर भी यहाँ पर कैलाशी और हमारे सभी प्रशासनिक अधिकारी आपकी कोई भी समस्या होती है उसको देख करके समाधान करते हैं। अगर कोई इमरजेंसी जाना हो तो चंडीगढ़ भी आप मिल सकते हैं, यहाँ भी मिल सकते हैं। समय समय के ऊपर आपके बीच में आना होता है। मैं सबसे पहले तो क्योंकि वोटिंग के बाद मैं अभी काम के अंदर आप सबका धन्यवाद करने के लिए आया हूँ। वोट दिया था, हरियाणा के लोगों ने तीसरी बार सरकार बनाई है और आपके दिशा निर्देश के अंदर ये सरकार चल रही है। मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूँ। और आज एक विशेष दिन की मैं अभी करनाल के अंदर कार्यक्रम था, वो कार्यक्रम करके फिर मेरे पास समय था कि मैंने कहा कि 7-8 मिनट जितने भी हैं वो 2 मिनट में लगाऊंगा और जितने ज्यादा काम निकल जाए तो अच्छा। आज संविधान हत्या दिवस जिसके 50 वर्ष पूरे हुए हैं, हमारे सभी बुजुर्ग जानते हैं कि 25 जून 1974 को काला दिन जब इमरजेंसी लगी थी। कोई भूला नहीं है, बुजुर्ग को पता है जिसने लिख दिया उसको। मैं अभी बता रहा था कि वो ऐसा काला दिन था कि लोग अपने घरों से निकल करके ईद के अंदर पड़े रहेंगे 15-15 दिन, घर नहीं आते थे। ऐसा वो समय था। आजादी के बाद क्योंकि अंग्रेजों ने तो हम सब के ऊपर क्रूरता की, परंतु ये अंग्रेजों से बड़ी क्रूरता थी। हर व्यक्ति को एक भय था और भय भी इस प्रकार का था, मुझे ध्यान में है लगभग 1 लाख से ज्यादा लोगों की नस्बंदी करती थी। ये इस प्रकार का वो दौर था और उस कार्यक्रम से मैं आया हूँ
क्योंकि इस प्रकार के कार्यक्रम है कि लोगों को इस बात से अवगत होना चाहिए, आने वाली पीढ़ियों को भी इसके बारे में मालूम होना चाहिए। नहीं तो अगर हम इतिहास को भूलते हैं तो हम फिर उसी दौर से हमें गुजरना पड़ सकता है जिस दौर से हम गुजरे हैं। अगर हमें इतिहास ध्यान रहेगा, हमारी आने वाली पीढ़ियों को ध्यान रहेगा, तो हम उस दौर से नहीं गुजरेंगे, क्योंकि हम पहले इससे चौक रहेंगे। तो उस कार्यक्रम की 50 वर्ष पूरे हुए हैं। उस कार्यक्रम में से आया और लगातार, क्योंकि यहाँ पर भी लाडवा के अंदर भी और पूरे प्रदेश में ये आप सबकी हम सबकी मिलकर के जिम्मेवारी है कि हरियाणा प्रदेश विकास की नई ऊंचाइयों को आदरणीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में छुए, उसको लेकर के हम लगातार काम कर रहे हैं। मैं आप सबका आज धन्यवाद भी करता हूँ और जितने काम ये दिए हैं इन कामों को हम विभाग से इसकी विजिबिलिटी चेक करवा करके इनको पूरा करवाने का काम करेंगे। क्या कर रहे हैं आप?